प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल करेंगे, जिसमें आज हम लोग बेसिक बहुपद के बेसिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या है या बहुपद किसको कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बहुपद किसको कहते हैं, तो आइए हम आपको पहले बहुपद की परिभाषा बताते हैं कि ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x टू द पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहां an नॉट इक्वल टू 0, जो इसका an होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा ये जो a1 a0 a1 a2 सो ऑन an जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए, तथा n जो होना चाहिए, ये जो पावर होना चाहिए n, वह एक क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए स्टूडेंट, यह जो n जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिएगा, अऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। इंग्लिश में अऋणात्मक पूर्णांक को नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है कि आप तो जानते हैं कि पूर्णांक को हम i या z से सूचित करते हैं, और i z मतलब ये होता है 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, इधर का माइनस से -2 -3 ऐसे का सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि जो बहुपद का घात जो n होना चाहिए, उसको घात ही बोलते हैं, तो जो n का मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। उसको हम लोग, देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसको तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, इतना को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इतना घुमा फिरा करके नहीं बात को, कि n जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार और रिपीट कर देना चाहते हैं कि a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x टू द पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहां an नॉट इक्वल टू 0, या तथा a नॉट a1 a2 a3 सो ऑन an जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं हो, तथा n जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक। अब अऋणात्मक पूर्णांक को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहा जाता है, और उसको आप बोल सकते हैं कि n जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे उदाहरण आपको देते हैं स्टूडेंट, कि आपको चेक करना है कि यह बहुपद है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, 4x - 3 यह एक क्या है, बहुपद है, यह एक क्या है, बहुपद है। अब पूछिएगा कैसे बहुपद है, कैसे सर हम लोग समझेंगे कि यह एक क्या है, बहुपद है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, क्योंकि एक छुपा रहता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ हम इसको 3 है, उसके पास x नहीं है, तो जहां x नहीं होगा वहां हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। हम आपको ये बताएंगे बाद में। देखिएगा, यह जो यहाँ n का मान है 1
और क्या है 0 है। तो आप जानते हैं कि 1,0 या 0,1 जो होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है और ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह क्या है 4x-3 क्या है, एक बहुपद है। चर x में बोल सकते हैं क्या है कि 4x-3 चर x में एक क्या है, बहुपद है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि x प्लस 1/x क्या चर x में एक बहुपद है। तो आपका जवाब होगा कि छोटे सर यह चर x में बहुपद नहीं है। अब पूछिएगा सर कैसे नहीं है, तो देखिएगा हम इस बहुपद को ये पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं कि अर्थात या डेट इज देखिएगा x प्लस ये देखिएगा x के पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं वास्तविक संख्या में कि देखिए स्टूडेंट अगर 1/a का पावर m हो तो इसको लिखा जा सकता है a का पावर -m के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ नहीं पावर है तो एक समझना है, ये ऊपर में जाएगा तो पावर घट जाएगा। तो यहाँ गौर से देखिएगा तो n का मान जो है यहाँ तो 1 है और यहाँ क्या है -1 है। तो देखिएगा आप जानते हैं कि 1 + 1 तो और ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन -1 जो है वह क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। इसलिए आप जानते हैं कि ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए x + 1/x जो होगा यह एक बहुपद नहीं है। उसके बाद से हम आपको तीसरा एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं कि कैसे चेक कीजिएगा कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा तीसरा आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे देखिएगा 2x² - 3x + 5। तो देखिए स्टूडेंट यह भी एक क्या है, बहुपद है। देखिएगा क्योंकि n का मान यहाँ देखिएगा 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ बोले हैं कि देखिएगा अब आपको बताते हैं कि कैसे 5 में हम 5 × x के पावर 0 लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आप जानते हैं कि 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं। उसके बाद से हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिएगा यह जो है आप किसी का अगर पावर 0 लिख दीजिएगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिएगा हम 5 को 5 × x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि x के पावर 0 का मान 1 होता है। तो 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, आपका 5 होगा। तो देखिए स्टूडेंट n बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, 1 यहाँ क्या 0। तो आप देख रहे हैं कि जो n का मान है वह क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक है, या आप बोल सकते हैं कि यह क्या है, पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2 आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है, चर x में एक बहुपद है। उसके बाद से एक और आपको बात करते हैं कि देखिएगा x² + 2 × √x + 3 यह चर x में एक बहुपद है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि यह चर x में बहुपद नहीं है। अब पूछिएगा कि कैसे चर x में बहुपद नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 2 देखिएगा x का घात का 1/2 आप प्लस का 3। ध्यान दीजिएगा ये जो अंडर रूट होता है उसका जो मान होता है वह स्टूडेंट क्या होता है, 1/2 होता है। अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ n का जो मान है 2, n का मान 2, 1/2 और क्या है यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि 2 0 तो और ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन 1/2 जो है वह क्या है, पूर्णांक नहीं है। 1/2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए यह x² + 2 × √x
+3 यह एक क्या है, बहुपद नहीं है। देखिए स्टूडेंट, बहुपद n का जो मान होना चाहिए वह आपको बता देते हैं पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसको दो चीज से बहुपद को एलर्जी है, एक जो है वह बटा नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कि इसका जो पावर होना चाहिए वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या होता है पावर करने का मतलब बटा में पावर आ जाएगा, उसके बाद से ऋणात्मक होगा तो वह बहुपद नहीं है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा x² प्लस √2 इंटू एक्स प्लस का 3। यह जो है चर x में एक बहुपद है, क्योंकि देखिएगा वह वास्तविक संख्याएं पर, देखिएगा वास्तविक संख्याएं पर आपका अंडर रूट रह सकता है, लेकिन चर पर जो हो, चर पर वह अंडर रूट नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिएगा n का जो मान लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 1 और यहाँ क्या कुछ नहीं तो 0। तो देखिएगा स्टूडेंट 2 1 0 या 0 1 2 आप जानते हैं कि यह क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक जिसका आगे क्या हो, प्लस का साइन हो, तो देखिए इसका प्लस है, अगर माइनस होता तो क्या बोलते इसको, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता। तो देखिएगा बहुपद उस पर डिफाइन होता है जहां n जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, एक अऋणात्मक पूर्णांक हो। उसको हम नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि n जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट एक और आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे देखिएगा 2x के पावर 5/2 प्लस, या y में ले लेते हैं, देखिएगा 2 इंटू y के पावर 5/2 प्लस 3। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यह चर y में एक बहुपद है, तो आपका जवाब होगा कि सर यह चर y में एक बहुपद नहीं है। अब पूछिएगा कैसे नहीं है, तो देखिए स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ n का जो मान है वह 5/2, 0 है। तो देखिएगा 0 तो ठीक है, लेकिन जो 5/2 है वह क्या है, पूर्णांक नहीं है, वह अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये 2 इंटू वाई के पावर 5/2 प्लस 3 यह एक बहुपद नहीं है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको पहचानने आ गया होगा कि चर माने बहुपद है या नहीं है। उसके बाद आइए इससे संबंधित कुछ पद को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, तमाम उदाहरण आप किताब से पढ़िएगा तो आपको तमाम उदाहरण एग्जाम्पल मिलेंगे, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आइए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ पद को पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा जाएगा या आप जानिएगा कि बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद को हम px से, qx से, gx से या fx से, अगर चर x में बहुपद हो, अगर बहुपद चर x में बहुपद हो तो हम बहुपद को px से, qx से, gx से या fx से इत्यादि से हम क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। उसके बाद से स्टूडेंट देखिएगा a0, 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 a1, a2, a0, a2, a1, a2, so on, an को हम क्या कहते हैं, बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस so on an x टू दी पावर n का क्या कहते हैं, गुणांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग जब प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ गुणांक दिए होंगे जिसको आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। जैसे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं
कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो आप जवाब दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम कहें कि एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि अक्षर पद बोलेंगे या अक्षर पद का गुणांक, अक्षर पद का गुणांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 5 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, और भी उदाहरण आपको देखते हैं कि जैसे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो देखिएगा अगर हम पूछें आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ आप एक्स स्क्वायर को देखिएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये जो जिससे गुणा किया जाता है वही तो उसका गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1, अगर कहें कि हम एक्स का गुणांक बताइए, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा चिन्ह के साथ लिखा जाता है गुणांक को, तो देखिएगा एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर कहें कि अक्षर पद या अक्षर पद का गुणांक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, और भी कुछ आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 3। तो आपसे कहें कि यहाँ देखिएगा, या इसको ले लेते हैं 5/2। तो देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर का तो गुणांक आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा अक्षर पद का गुणांक या अक्षर पद का हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद से कुछ और भी उदाहरण आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रश्नावली 2.1 करेंगे तो हमको कुछ गुणांक से सामना करना पड़ेगा। तो जैसे कहें स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो अगर हम कहें कि यहाँ आर स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, पाई हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको गुणांक समझ में आ गया होगा। यही देखिएगा a0 a1 a2 an को हम बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x⁴n का क्या कहते हैं, गुणांक, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद से अब घात की बात करेंगे। घात कहिए, घातांक कहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर, इंडेक्स, रेडिकल, डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, चर x के महत्तम घात या बोल सकते हैं कि अधिकतम घात n को बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे देखिएगा हम आपको बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखिएगा यहाँ x का जो अधिकतम घात होगा, इस बहुपद में x का अधिकतम घात जो है, या कह सकते हैं सबसे अधिक घात, वह क्या है, 2 है। x का अधिकतम घात इस बहुपद में क्या है, 2 है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, इस बहुपद का जो घात होगा वह क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए जैसे एक और उदाहरण देते हैं, x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहां अगर हम कहें कि x का अधिकतम घात क्या होगा, तो x का अधिकतम घात आप देख रहे हैं कि 3 होगा। तो इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा वह क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं कि चर x के महत्तम घात माने अधिकतम घात, हाईएस्ट जो घात होगा n को हम बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो देखिएगा इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पद पर आते हैं। किस पर आते हैं, पद पर आते हैं। तो देखिएगा
ये जो a1 a0 कमा a1x a0 कमा a1x कमा a2x स्क्वायर कमा सो ऑन an x टू द पावर n को बहुपद a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x टू द पावर n के क्या कहते हैं? पद कहलाते हैं। कि क्या कहते हैं? कहलाते हैं पद कहलाते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि a नॉट कमा a1x कमा a2x स्क्वायर कमा सो ऑन an x टू द पावर n बहुपद a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x टू द पावर n के पद कहलाते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि जैसे उदाहरण के रूप में देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ध्यान दीजिएगा ये x स्क्वायर को हम पद कहते हैं, x स्क्वायर भी पद है, उसके बाद 3x भी हमारा पद है और क्या है 2 भी हमारा क्या है पद है। इस प्रकार बोल सकते हैं कि इस बहुपद में 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको आशा करते हैं कि पद समझ में आ गया होगा। जैसे देखिएगा इसमें जो है हम कहें कि 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100, तो देखिएगा इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसको 5x स्क्वायर को 20x को 100 को, ये सब क्या है? पद कहलाते हैं। तो देखिए आशा करते हैं कि आपको पद समझ में आ गए होंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट, परिभाषा पहले देखते हैं कि चर x में कोई बहुपद जिसके पदों को x के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखा गया हो तो बहुपद के इस रूप को बहुपद का क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर चर x में कोई बहुपद हो और उसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा गया हो तो उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हम उदाहरण देना चाहते हैं कि देखिएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो देखिएगा ये जो है आपका यहाँ घात देखिएगा, तो ये जो है घात जो है 2 1 0, तो देखिएगा यह जो है आप देख रहे हैं घात, तो ये किस क्रम में लिखा गया है? यह तो आपका अवरोही क्रम में लिखा गया। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि 3 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, यह जो आप देख रहे हैं n बराबर 0 1 और क्या 2, घात यहाँ 0 है 1 है 2 है, तो यह क्या है? आपका आरोही क्रम है, यह क्या है? अवरोही क्रम है। तो वही कह रहा है कि चर x में, अब आप देख रहे हैं कि जो बहुपद हमने लिखा है वो किस में लिखा है? x में लिखा है। तो वही कह रहा है कि चर x में कोई बहुपद जिसके पदों को आप जानते हैं कि x स्क्वायर को पद बोलते हैं, 5x को पद बोलते हैं, 3 को पद बोलते हैं। तो चर x में कोई बहुपद जिसके पदों को x के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखा गया हो तो बहुपद के इस रूप को हम बहुपद का क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो। उसके बाद से अगर द्विघात बहुपद का अगर आपसे मानक रूप कोई पूछते हैं तो आप जवाब दीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। इसी तरह त्रिघात बहुपद का भी आप मानक रूप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि a इंटू एक्स के पावर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस t, यह क्या है? बहुपद का मानक रूप होते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बहुपदों का वर्गीकरण।
जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, पोलिनोमियल। तो देखिएगा बहुपदों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है स्टूडेंट, बहुपदों का वर्गीकरण कितने, दो आधार पर किया जाता है। एक को बोलते हैं पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, या आप छोटे में बोल सकते हैं कि पद के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण होता है वह किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो देखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि पदों की संख्या के आधार पर या पद के आधार पर बहुपद जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसका पहला उदाहरण है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट बात ये होती है कि सर एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे रैखिक बहुपद का उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे देखिएगा 2x, 2x x के पावर 5 या x का घात 100 या y 3y के पावर क्यूब। तो ये स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं वो किसका उदाहरण है, एक पदी बहुपद की। क्योंकि देखिएगा आप इसको भी ओनली 5 को भी लिख सकते हैं, अचर पद भी रहेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्योंकि इसका भी पावर कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो देखिएगा एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, तो जवाब दे दीजिएगा कि एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। अब बात करते हैं द्विपदी, द्विपदी या इसको द्विपद बहुपद भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब बात होती है कि द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं, तो देखिएगा दो पद वाला बहुपद, दो पद वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिएगा 2x प्लस 3 या आप बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x, या आप y के पदों में बोल सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं कि इसमें दो पद है, एक 2x पद है, एक 3 है, इसमें x स्क्वायर है पद है, 5x है। तो ध्यान दीजिएगा दो पद वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है, जिसका हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि त्रिपदी बहुपद का, किसका, त्रिपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद, जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तीन पद वाला बहुपद, तीन पद वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखिएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या आप बोल सकते हैं y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10। तो ये क्या है, यह जो आपको उदाहरण दिए हैं त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि देखिएगा एक x स्क्वायर पद है, एक 5x पद है, एक क्या है 6 पद है, तो तीन पद है। तो तीन पद वाला बहुपद हमारा क्या कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण और भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब आइए आपको सिखाते हैं किसके आधार पर, घात के आधार पर। देखिएगा घात के आधार पर, तो यहां लिख लेंगे कि घात के या घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो यहां घातों के आधार पर बोल देंगे कि घातों के आधार पर बहुपद क्या होता है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे स्टूडेंट हम बात करेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। देखिए स्टूडेंट बहुत से आपको किताबों में मिलेगा इसको एक पदी
एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद होता है, दूसरा हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय या इसका नाम द्विघात भी हम लोग पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद भी पढ़ा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, और भी होते हैं। तो यहाँ अब हम लोग बात करेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घात की बात हो रही है, तो देखिए घात एक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद को। तो देखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं कि ax प्लस बी, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो चर का माने x का जो अधिकतम घात है वह क्या है, एक है। आप ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि चर अधिकतम घात एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, या वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, या उसी का एक नाम पड़ता है और एक घातीय बहुपद। जैसे उदाहरण के रूप में 2x प्लस 3 या 2x भी बोल सकते हैं, 5y भी बोल सकते हैं, या 5y प्लस 7, कुछ भी, लेकिन घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात एक होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको रैखिक बहुपद समझ में आया होगा। फिर से एक बार दोहरा देना चाहते हैं कि एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, या आप दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। दूसरी हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद, या इसको हम लोग द्विघात बहुपद के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, रैखिक बहुपद को हम लोग इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, और द्विघाती या द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो घात दो वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद कहते हैं। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। जैसे उदाहरण देते हैं, तो देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का जैसे आपको उदाहरण देते हैं x² या 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो देखिएगा, यह जो है क्या है, आपका द्विघातीय बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं अधिकतम चर का घात है वह क्या है, 2 है। जैसे और भी उदाहरण दे सकते हैं कि y² प्लस 5y प्लस क्या 6, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। आप ऋणात्मक भी ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या, त्रिघात बहुपद का। तो ध्यान दीजिएगा, तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे आपको उदाहरण देते हैं a × x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह क्या है, त्रिघात बहुपद है। जैसे इसका मानक रूप है, आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, यह देखिएगा क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का जो अधिकतम घात है वह क्या है, 3 है। आप y में भी लिख सकते हैं कि y³ प्लस 5y प्लस 7। तो ये भी देखिएगा, ये यहाँ चर का जो अधिकतम घात है वह क्या है, 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उसके बाद से एक और बहुपद हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद, तो बोलेंगे कि वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं कि वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे दिखेगा तो ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे और उदाहरण भी देते हैं, तो यह जो देख रहे हैं आप बहुपद, यह क्या कहलाएंगे, शून्य बहुपद कराएंगे, क्योंकि इसके सभी गुणांक जो है वह क्या है, शून्य बहुपद है। उसके बाद से एक और बहुपद होता है जिसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या हो, अचर बहुपद। तो देखिएगा अचर बहुपद किसको कहेंगे, तो यहाँ देखिएगा 2 3 देख रहे हैं, यह सब क्या है, हमारा अचर बहुपद है। क्योंकि देखिएगा अगर एफ एक्स बराबर 2 हो जाए, एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो यह हमारा सब क्या कहलाएगा, यह जो है अचर बहुपद कहलाता है। तो देखिएगा, आशा करते हैं कि आज के लेक्चर में आपको बहुपद के बारे में समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।